नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, प्रतिभूति विनिमय व्यवहार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमारे वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी आज हम आपको देंगे कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के निर्देशों के अनुसार समस्त प्रतिभूतियां, कंपनी के अंश, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ही किया जाना चाहिए। भारत का जो प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड है, जिसको सेबी बोलते हैं, के निर्देशों के अनुसार समस्त प्रतिभूतियां जिनमें कंपनी के अंश, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाना चाहिए। किंतु इन स्टॉक बाजारों में, स्टॉक मार्केट में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है। ये क्रय विक्रय के सौदे केवल स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं और इन कार्यों के लिए उनको क्या मिलती है? दलाली मिलती है। जो सौदे किए जाते हैं वो नगद और वायदे के सौदे हो सकते हैं। नगद भी हो सकते हैं और वायदे के सौदे भी हो सकते हैं। नंबर 1 है दलाल। दलाल की क्या परिभाषा है? दलाल किसको कहते हैं? तो देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय जिस व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है उसे दलाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय जिस व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है उसे दलाल कहा जाता है। दलाल वही व्यक्ति हो सकता है जिसका स्कंद विपणन की सदस्यता प्राप्त कर रखी हो, जिसने स्कंद विपणन की सदस्यता प्राप्त कर रखी हो, वही व्यक्ति दलाल हो सकता है। दूसरा आता है कि निपटारा अवधि क्या है और निपटारा दिवस क्या है। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। जैसे देखिए कि जब किसी व्यक्ति को नगद में प्रतिभूति खरीदना हो तो वह इसकी सूचना दलाल को दे देता है। वो क्या करता है? इसकी सूचना दलाल को दे देता है और दलाल स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रतिभूतियों को प्राप्त कर क्रेता से भुगतान प्राप्त करने के पश्चात प्रतिभूति क्रेता को सौंप देता है। यानी दलाल के माध्यम से ही स्टॉक एक्सचेंज में आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। अब नगद विक्रय किए जाने पर प्रतिभूति की सुपुर्दगी ग्राहक द्वारा दलाल को सौंप दी जाती है तथा दलाल प्रतिभूति को स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराकर वहां से भुगतान प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात दलाल अपना कमीशन या दलाली काटकर शेष राशि विक्रेता द्वारा ग्राहक को दे देता है। किंतु वायदा सौदे किए जाने के संबंध में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर नगद भुगतान दिया व लिया नहीं जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे व्यवहारों के लिए एक अवधि निश्चित होती है जिसे निपटारा अवधि कहा जाता है। निपटारा अवधि जो मासिक हो सकती है, पाक्षिक या साप्ताहिक हो सकती है और इस अवधि का अंतिम दिन निपटारा दिवस कहलाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि निपटारा अवधि क्या है और निपटारा दिवस क्या है। निपटारा अवधि तो वह होती है जिस अवधि को व्यवहारों का निपटारा किया जाता है, जो कि मासिक हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, और जिस अवधि का निपटारा जो अवधि है उसका अंतिम दिन को हम निपटारा दिवस कहते हैं। नेक्स्ट आता है बदला दिवस। वह तिथि जिस दिन सौदों का निष्पादन किया जाता है उसे बदला दिवस कहा जाता है।
इसे निपटारा दिवस भी कहा जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। इस दिवस पर नगद भुगतान देकर अथवा लेकर सौदों का निपटारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में बदला दिवस वह दिवस है जिस दिन विनियोग प्रतिभूति की सुपुर्दगी दी अथवा ली जाती है। यदि प्रतिभूति का क्रेता अथवा उसका विक्रेता निपटारा नहीं करना चाहता तो दूसरा पक्ष क्रेता या विक्रेता प्रीमियम के रूप में कुछ राशि देकर आगामी निपटारा दिवस तक इसको स्थगन करवा सकता है। तो प्रश्न आ सकता है कि बदला दिवस क्या है, कि वह तिथि जिस दिन सौदे का निष्पादन किया जाता है वह बदला दिवस कहलाता है और इसे निपटारा दिवस भी कहा जा सकता है। इस दिवस में नगद भुगतान देकर अथवा लेकर सौदे का निपटारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में बदला दिवस वह दिवस है जिस दिन विनियोग प्रतिभूति की सुपुर्दगी दी अथवा ली जाती है। यदि प्रतिभूति का क्रेता अथवा उसका विक्रेता निपटारा नहीं करना चाहता तो दूसरे पक्ष क्रेता विक्रेता प्रीमियम के रूप में कुछ राशि देकर आगामी निपटारा दिवस तक के लिए स्थगन करवा सकते हैं। स्थगन शुल्क या मंदी बदला। यदि क्रेता प्रथम पूर्व निर्धारित निपटारा दिवस को सौदे का निपटारा नहीं करना चाहता, उसे वह स्थगित करवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में इसे स्थगन के बदले जो प्रीमियम या प्रतिफल दूसरे पक्षकार को जो देना पड़ता है उसे स्थगन शुल्क कहा जाता है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न है वो आपको 2 नंबर के या 8 नंबर के आ सकते हैं, इसलिए इसको पूरा ध्यान से आपको समझना है और इसको स्टडी करना है। स्थगन शुल्क किसे कहते हैं? यदि क्रेता प्रथम पूर्व निर्धारित निपटारा दिवस को सौदे का निपटारा नहीं करना चाहता और उसे स्थगित करवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में इसे स्थगन के बदले जो प्रीमियम या प्रतिफल दूसरे पक्षकार को देना पड़ता है उसे स्थगन शुल्क कहा जाता है। इसी प्रकार जब विक्रेता सौदे का निपटारा स्थगित करवा देता है तो उसके बदले उसके द्वारा राशि दूसरे पक्षकार को चुकाई जाती है, उसे मंदी बदला कहा जाता है। विक्रेता अगर निपटारा को स्थगित करवाता है तो दूसरे पक्षकार को जो राशि चुकाई जाती है उसे मंदी बदला कहा जाता है, और क्रेता अगर दूसरे पक्षकार को सौदा रुकवाने के लिए भुगतान करता है उसे प्रतिफल या प्रीमियम के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, जिसे स्थगन शुल्क कहा जाता है। ये दोनों का अंतर है। मार्जिन। वायदे संबंधी सौदों के लिए दलाल द्वारा ग्राहकों से जो कुछ अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है उसे मार्जिन कहा जाता है। दलाल इस राशि को तब तक रखता है जब तक कि ऐसे सौदों का निपटारा नहीं हो जाता। दलाल ग्राहकों द्वारा अनावश्यक विलंब किए जाने पर हानि की क्षतिपूर्ति मार्जिन की राशि में से काट लेता है। दलाल है वो ग्राहकों द्वारा अगर अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है तो हानि की जो क्षतिपूर्ति होती है वो मार्जिन राशि में से काट लेता है। और लास्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर का आशय दलाल से प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय का सौदा करवाने वाले व्यक्ति को अथवा निवेशक से है। ऑपरेटर का आशय क्या है? दलाल से प्रतिभूति का क्रय विक्रय का सौदा कराने वाले व्यक्ति या निवेशक से है। अब वायदे के व्यवहार समाप्त कर दिए गए हैं और भविष्य के व्यवहार प्रारंभ किए गए हैं। अब जो क्या है कि वायदे के जो व्यवहार पहले किए जाते थे उसको तो कर दिया बंद और भविष्य के व्यवहार है वो प्रारंभ कर दिए हैं। यदि किसी प्रतिभूति के क्रय विक्रय का निपटारा प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि को किया जाता है। अब निपटारा है वो एक माह की निश्चित तिथि को किया जाता है और ये सौदे एक निश्चित संख्या के ही होते हैं। सौदे क्या होते हैं? एक निश्चित संख्या में होते हैं और ग्राहकों को कम से कम उतनी संख्या में सौदे प्राप्त करना पड़ता है। उसको सौदे प्राप्त करना ही पड़ता है।
ये इस व्यवस्था में ग्राहक को कॉल अथवा पुट का विकल्प दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक सौदे की स्फूर्ति देखकर लेकर रोजना लिखना पड़ता है और प्रत्येक अंशधारी को किसी भी एजेंसी बैंक में डिपॉजिटरी अकाउंट्स खोलकर अपने अंश डीमेट करवाना पड़ता है। प्रत्येक जो अंशधारी उसको एजेंसी के या बैंक में डिपॉजिटरी अकाउंट खोलकर अपने अंश है वो डीमेट करवाना पड़ते हैं, जहां उसके खाते में जमा हो जाते हैं। अब डिपॉजिटरी व्यवस्था स्क्रिप्ट ट्रेडिंग की हो गई है। स्क्रिप्ट ट्रेडिंग की व्यवस्था हो गई है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।